देव दया करके मुझको अपना लेना। वो गुरुदेव दया करके सभी भक्त खड़े होकर अभिनंदन करें। मुझको अपना व्यासी महाराज की। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुजी माने थारो थे कष्ट निवारो, और पधारो मारे आंगने पधारो। थारी में बोला बा जय जयकार मेरे गुरुवर देवा। थारी में बोला बा जय जयकार, थारी में बोला बा जय जयकार मेरे गुरुवर देवा। थारी में बोला बा जय जयकार। आसिरो गुरुजी मन थारो हे कष्ट निवारो। पधारो मारे आंगने पधारो। थारी में बोला बा जय जयकार मेरे गुरुवर देवा। थारी में बोला बा जय जयकार मेरे गुरुवर देवा। थारी में बोला बा जय जयकार मेरे गुरुवर देवा। थारी में बोला बा जय जयकार। हरे अंतर मन में सजो है दरबार। अंतर मन में सजो है दरबार। अंतर मन में मेरे, अंतर मन में तेरे, अंतर मन में सजो है दरबार। अंतर मन में सजो है दरबार। गुरुवर तुम हो दुखियों के दातार। गुरुवर तुम हो दुखियों के सरदार। है गुरुवर तुम हो दुखियों के दातार। गुरुवर तुम हो दुखियों के सरदार। हमें जो भी भावे करो थे बेड़ा पार। हमें जो भी भावे करो थे बेड़ो पार। बेटा में हाय हाय गुरुजी काटे दो दुख घणो भारो। थे कष्ट निवारो। पधारो मेरे आंगने पधारो। थारी में बोला बा जय जयकार मेरे गुरुवर देवा। थारी में बोला बा जय जयकार ओ मेरे गुरुवर देवा। थारी में बोला बा जय जयकार मेरे गुरुवर देवा। थारी में बोला बा जय जयकार। बोलिए गुरुजी महाराज की।
तरस विचारो हे कष्ट निवारो पधारो मारे आंगन पधारो हारी में भोला बाप देखा मेरे गुरु जी हारी में भोला बाप देखा मेरे गुरुवर देवा हारी में भोला बाप देवा मेरे गुरुवर देवा हारी में भोला बाप देवा मेरे गुरुवर देवा हारी में भोला बाप देवा मेरे गुरुवर देवा हारी में भोला बाप देवा। बोले गुरु जी महाराज की जय। सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं। पहले ठाकुर जी की आरती करें। कल भगवान श्री कृष्ण और दाऊ दादा के आपने जन्म के दर्शन किए, तो आइए दोनों लालों की आरती आज हम उतारेंगे। ओम श्री ज्वालामालय नमो नमः रत्नेश्वरे नमो नमः चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायतः श्रोत्राद्वाय च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। जो भी भक्त महाआरती में सम्मिलित होना चाहते हैं वो शीघ्र ही सब आरती उतारो मेरे लालन की, 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 सब आरती उतारो मेरे लालन की। ओ लालन की मेरे बालन की, ओ लालन की मेरे बालन की, ओ लालन की मेरे बालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। है मोर मुकुट मकराकत कुंडल, मोर मुकुट मकराकत कुंडल, मोर मुकुट मकराकत कुंडल, मोर मुकुट राजक कुंडल, और मोतियन और मोतियन की मालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। जय हो। गोल कपोल अलग घुंघराली, गोल कपोल अलग घुंघराले, गोल कपोल अलग घुंघराली, गोल कपोल अलग घुंघराले, चटक मटक चटक मटक तेरी चालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन 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 की। और नैन कजरारे जिन पे ब्रज
आरती उतारो मेरे लालन की सब 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 आरती उतारो मेरे लालन की मेरे लालन की हाँ मेरे लालन की ओम जलेनाथलिगडं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्मदेवाभिवन्दनम् शीतला त्वं जगन्माता शीतला त्वं जगत्पिता शीतला त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम जगनेन जगन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नहति अनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् सेवन्दकावकुलचम्बकपाठलब्जैर् पुण्डागजातिकरवेललसाल पुष्पै बिल्वाप्रवाल तुलसी दलमाञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो दवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर भगवते पुराणपुरुषाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की पूज्य व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की सियावर रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठकर कथा का आनंद लें। जय श्री राधे श्याम। गंगादि सर्वतीर्थेभ्यो नमः। मम आराध्य मम इष्ट श्री राधिका दिव्यै नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनतुं शरण्यम् प्रीत्यार्तिहं प्रणतपाल्यभवाद्यपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्
हे भद्र काली बगले कमले चतारे धूमावती त्रिपुर सुंदरी छिन्नमस्ते मातंगी षोडशी महा भुवनेश्वरीति दुर्गे देवी नमः सिद्धि परमार्थदात्री नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् महावीर विनिबौ हनुमाना राम जस जसु आप बखाना कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होय ताहत तुम पाही प्रविश नगर की जो सब काजा हृदय राखे कौशलपुर राजा जय जय श्री राधारमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। आइए बड़े भाव से श्री राधा माधव को मनाते हैं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे एक बार जोर से बोलो श्री राधे श्याम गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे चलो सखी वहाँ चालिए दो सखियां आपस में वार्ता कर रही हैं। चलो सखी वहाँ चालिए जहाँ मिले ब्रिजराज गोरस बेचन में चली एक पंच दोगा
में चले एक पंथ रोका। गोरस बेचन हरि मिले एक पंथ धोखा। हरि गोरस बेचन हरि मिले एक पंथ रोका। एक पंथ दो काज सकीरी एक पंथ दो का। एक पंथ दो काज सकेरे एक पंथ दो का। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोल बाप के बिहारी लाल हे गोविंद। क्या रूप माधुरी बरसत है। क्या रूप माधुरी बरसत है। सखी चले जात रसते रसते सखी चले जात रस्ते रस्ते सखी चले जाते रस्ते रस्ते। आप लोग बोलते क्यों नहीं है। किराए के सामान की सुरक्षा होती है। हम लोग थोड़ा बोलेंगे तो वाणी शुद्ध हो। लड़ाई में बोलने से अच्छा कि कीर्तन में बोले। अब देखो वो टिफिन लाई है तो सबकी नजर टिफिन पे। ये खूब अच्छा लगता है। क्या रूप माधुरी बरसत है। क्या रूप माधुरी बरसत है। सखी चले जात रसते रसते सखी चले जाते रस्ते रस्ते। सखी चले जात रसते रसते सखी चले जाते रस्ते रस्ते। श्री राधा सने बिहारी ने श्री राधा सने बिहारी ने दिल लूट लिया हंसते हंसते। 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय
बोली गणेश जी महाराज की जय हो, उमा महेश्वर भगवान की जय हो, सीताराम जी महाराज की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, भवानी दुर्गा माई की जय हो, चौमुखी महादेव की जय हो, बालाजी दरबार की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बात नहीं करेंगे, आइए। आज यह कथा का पंचम दिवस है और पंचम दिवस की कथा प्रारंभ हो रही है, कुछ ही देर बाद विश्राम हो जाएगी। यानी कि समय कैसे निकलता है भरोसा नहीं होता। टिक टिक करती घड़ी सभी को समझो ये समझाती है, करना है सो जल्दी कर लो वरना घड़ी बीतती जाती है। एक क्षण का भरोसा नहीं, भविष्य कभी नहीं आता और हर पल जो निकल रहा है ना, जिसको हम जी रहे उन पलों का योग ही भविष्य है। भविष्य कभी आता नहीं अलग से, जो पल निकलता है वही भविष्य है। आने वाला हर पल भविष्य है। कल की कथा में सुना कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। बोलिए नंद के लाला की। भगवान कृष्ण का जन्म हो गया। अब विषय यह है कि जो कन्या गई उसका क्या हुआ। तो कन्या को जब सूचना मिली कंस को कि कन्या हुई है, कंस ने कहा जैसी भी 8वीं संतान तो है ही, लिया हाथ से और जैसे ही पत्थर पे मारने की कोशिश की वो हाथ से छूट के आकाश मार्ग में चली गई। और आकाश मार्ग में जब चली गई तो वहां से गर्जना हुई, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। ये कहते कहते वो अंतर्धान हो गई। और जानते हैं वो कहां विराजी? इलाहाबाद मिर्जापुर के पास एक स्थान पड़ता है विंध्याचल। विंध्याचल पर जाके विराजी हैं और विंध्यवासिनी कहलाई। बोलिए विंध्यवासिनी माई की। विंध्यवासिनी कहलाई। इधर बहुत बधाइयां हो रही हैं। जब बधाइयां हो रही हैं और कंस को जब से मालूम हुआ कि मुझे मारने वाला पैदा हो गया है, तो कंस दिन भर इसी ऊहापोह में लगा रहता है कि कृष्ण काला है। उसने सुना कि कृष्ण को मारा कैसे जाए, दिन भर इसी ऊहापोह में रहता है। उसने आपातकालीन राक्षसों की सभा बुलाई और जब सभा बुलाई तो राक्षस आए तो कहा कैसे मारेंगे। तो राक्षस बोले हम लोग उसके घर में चले जाएंगे, हर घर में जाएंगे, एक एक घर को छान लेंगे। जब छान लेंगे तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो कंस बोला कि तुम्हारी शक्लें इतनी अच्छी हैं, तुम्हारी इतनी अच्छी सूरतें हैं कि तुम्हें घर में कोई घुसने नहीं देगा, जाओगे कैसे। इतने में एक आ गई, कौन? बकासुर की बहन बकी, जिसको आप लोग पूतना नाम से जानते हैं, उसका नाम बकी था। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातने शिशोचारने ग्रंथि पुरगामा ब्रजादशो। बालकों को मारने वाली थी, अविद्या थी, अज्ञानी थी, बालकों का भी वध करती थी। अब वो आई और बोली भैया आपका ये काम हम करेंगे, उस बालक का वध हम करेंगे। बोले तू कैसे करेगी, तू कौन सी अच्छी है? 18 किलोमीटर का तेरा शरीर है, 6 कोस का शरीर था, 1 कोस 3 किलोमीटर का होता है, तो 18 किलोमीटर 6 कोस का तेरा शरीर है। तेरा स्वरूप इतना काला है, तेरे बड़े बड़े दांत हैं, बड़ी नासिका है, तुझे कौन घुसने देगा घर में। तो उसने उत्तर दिया भैया उसकी चिंता मत करो, आजकल रूप बदल जाता है, हम अपना रूप बदल लेंगे। पहले रूप बदल जाते थे,
क्यों अब नहीं बदलते? कहा कि रूप बदल जाता है, तो उस युग में रूप बदल जाते थे, मालूम है आपको? रूप बदलते थे लोग, आज नहीं बदलते, बदल जाते हैं। कैसे कैसे बदलते पता नहीं? पता? हमें पता है, हमें पता है। एक बोर्ड लगा होता है मुस्कान ब्यूटी पार्लर, उसमें आदमी का रूप बदल जाता है। हम तो कभी जा ही नहीं पाते, ऐसा स्वरूप है। ये लोग सब जाते हैं, बड़े सुंदर से हैं ये लोग, जाते हैं तो ये लोग बताते हैं कि वहाँ पे एक ऐसी मशीन होती है जिससे आदमी को छील छील के गोरा कर दिया जाता है। बहुत बता रहे, थप्पड़ भी मारे जाते हैं उसमें, है ना? ये देखो सब लोग, देखो सब नीचे कर लिए शर्म की वजह से इन लोगों ने, है ना? ये सब लोग जाते हैं तो बताते कि थप्पड़ मारे जाते हैं और मशीन ऐसी आती है कि छील छील के गोरा कर दिया जाता है। ऐसा छील छील के जब गोरा करने वाली मशीन होती है, काय को पढ़ते हुए इन चक्करों में ईश्वर ने जो दिया है वो वंदनीय है। तो कहा कि भैया हम स्वरूप बदल लेंगे, और वास्तव में जो उसने स्वरूप बदला तो सुखदेव जी, जिन्होंने स्त्री पुरुष का भान नहीं किया, उन सुखदेव जी ने जो कल्पना की है, कितनी गजब की कल्पना है, वो सुनिए श्लोक। पूतना ने एक सुंदर गोपिका का रूप रखा और वो नंद राय जी के गांव में पहुंची। जब गली में चल रही है तो कितना सुंदर रूप है उसका। ताम के शबंध व्यतशित मल्लिका, उसके बालों में बाल बंधे हुए हैं कैसे? मल्लिका यानी कि गजरे से, मालती और चंपा के, बेला के, चमेली के फूलों से गजरा बना है, उससे उसके बाल बंधे हुए हैं। ताम केश बंध व्यतसित मल्लिका, बृहन्नितंब सृणकृच्छ मध्यमाम, सुवास संकंपित कर्णभूषण, व्यसित व्यशोतल्ल सुकंतल मंड मंडितानना। कहा कि कानों में जो कुंडल है वो मणियों के समान चमक रहे हैं, और सूर्य की किरणें जब उस कुंडल पे पड़ती हैं तो वो कुंडल की छवि जब चेहरे पे जाती है तो मानो दूसरा सूर्य प्रतीत होता है। उसमें भी फूलों की लड़ियां लगी हैं और फूल हिलते हुए चल रहे हैं। गजब जो वर्णन किया है, कितना ऐसा लगा कि साक्षात सामने कर रहे हैं, इतना सुंदर रूप। तो एक ब्रजवासी ने देखो और कही हमें मोगू तो कोई यशोदा मैया की सखी लगे है के बड़ी दिनन में लाला भी हो है, तो बाकी बधाई देवे के टाइम पधारी है। एक बोला तो को ना मालूम, ये कोई यशोदा मैया की सखी ना है, ये तो कोई स्वर्ग की ही अप्सरा दिखे है, और लाला को बधाई देवे के टाइम पधारी है। और वो हिलती हुई पहुंच गई नंद जी के भवन में। जब नंद जी के भवन में वह पहुंच गई, नंद जी के भवन में पहुंच गई तो यशोदा से बोली, यशोदा रानी बधाई हो। बोले कि लाला की बधाई दे रही होंगी? हाँ। अरे मेरो कहा जी लाला तो तुम्हारा ही है। बोले वो तो बात सही है, लेकिन देवी आप हो कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। बोले मैं पड़ोस के गांव की ब्राह्मणी हूँ, तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देवे के टाइम पधारी। अच्छा हाँ, तो हमारो का लाला तुम्हारो ही आशीर्वाद दो, और हम तब तक बाहर रिश्तेदारों की अगुवाई कर रहे। बहुत रिश्तेदार आ रहे थे, बहुत बड़ा खानदान था इनका। तो लाला को उन्होंने गोदी में लिया पूतना ने, और वो चली गई बाहर। व्यवहार समेट बाहर गई तो पूतना अपने स्तनों पे कालकूट नाम का विष लगा के आई थी, हलाहल विष। लाला को स्तनपान कराने लगे। भगवान को जैसे स्तनपान कराया तो भगवान को कुछ होना ही नहीं था, भगवान ने दूध पीना शुरू कर दिया। पूतना ने सोचा अभी तक मरा नहीं, एक क्षण बीता, दो क्षण बीते, पल बीते, घड़ी बीती। बोले कि हुआ क्या, ये अभी तक मरा क्यों नहीं? तो दूध पीता जा रहा है, और जैसे ही दूध पी लिया उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद प्राण पीना प्रारंभ कर दिया, और जब प्राण पीना प्रारंभ कर दिए तो उसका सांस घुटने लगा, दम घुटने लगा, मलमूत्र अवरुद्ध होने लगा। अब तो ऐसा दम घुटा कि वो अपने असली स्वरूप में आने लगे, और अपने स्वरूप, उस सुंदर स्वरूप को त्याग दिया। अरे ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है। अपने स्वरूप को त्याग दिया, और त्यागने के पश्चात वो भयंकर राक्षसी बन गई और मार्ग से उड़ने लगे।
आकाश मार्ग मुड़ गई। और ग्वाल वालों ने जब देखा, अरे ये तो कोई राक्षसी लाला को उड़ा ले जा रही है। ग्वाल वाल भी लाठी डंडे लेके दौड़ने लगे, यशोदा मैया भी दौड़ी। और राक्षसी क्या कह रही मालूम है? छोड़ दे, छोड़ दे, पूत ना, पूत ना, पूत छोड़। तो भगवान बोले मेरा एक नियम है, पहले तो मेरा ये नियम है, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और एक बार पकड़ लूं तो छोड़ता नहीं। मैया मुँह पे तो पकड़ वो आवे, छोड़ वो तो आवे ही ना है, और या छोड़ू तो ब्रज के भव से पार करा के छोड़ू। छोड़ू भवते पार करा के छोड़ू मैया, मुँह पे तो पकड़ आवे, छोड़ वो तो आवे ही ना है। तो भगवान ने कहा तुझे पारी कराऊंगा आज भैया। स्तनपान करने लगे, पी लिया, प्राण पी लिए, और पूतना का प्राणांत हो गया। और जिस जंगल में गिरी वो जंगल ही नष्ट हो गया। रसिक लोग तो ये कहते हैं कि जहाँ कानवर गिरा वो कानपुर हो गया, जहाँ सिर गिरा वो मुड़सान हो गया, और जहाँ गरल यानी कि जहर गिरा वो आग गिरा हो गया, आग गिरा। लेकिन ऐसा कोई शास्त्रोक्त प्रमाण नहीं है। शास्त्रोक्त प्रमाण ये है कि ये 6 कोस की थी, 18 किलोमीटर, और 18 किलोमीटर यहाँ से जसराना पार हो जाए इतना होता है, कोई कम नहीं होता। तो जंगल का जंगल नष्ट हो गया, पूरा जंगल। नंद बाबा कर देने गए थे कंस को, जब आए तो कहा इसका दाह संस्कार कैसे होगा, तो उसको काट के उसके शरीर को अलग अलग भागों में तब दाह संस्कार हुआ, तब उसका दाह संस्कार हुआ। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और मरी हुई पूतना में 2-4 डंडे ग्वाल वालों ने भी मार दी, मरी हुई पूतना में। अब इसका भाव क्या है? ये तो सुन ली कहानी, दृष्टांत, इसका सिद्धांत क्या है? भगवान परमात्मा अपनी मर्जी से किसी का वध नहीं करते, किसी को नहीं मारते। क्यों? और जिसको मारते हैं ना, जिसका वध करते हैं ना, उसको ऐसी वैसी जगह नहीं रखते। कहाँ रखते हैं? दीन जानते ही निज पद दीन्हा। वो दीन जान के उसको अपने ही स्थान पे रखते हैं, अपना ही घर देते हैं, तू यहाँ रह। और वो बड़ा भाग्यशाली होता है जो ईश्वर की स्पर्श को प्राप्त करता है। वो पापी है एक अलग बात है, लेकिन वो ईश्वर का पूर्ण है। कहने का मतलब किसी के हो तो 100%, दुश्मनी हो तो 100%, दोस्ती हो तो 100%, बीच का रास्ता पसंद नहीं है। बोलो राधे कृष्ण, बोलो राधे कृष्ण। अब यहाँ यह विषय आया कि भगवान ने जब पूतना का विष पिया था, स्तनपान किया था, तब भगवान ने नेत्र बंद किए थे। तो नेत्र बंद क्यों किए? तो अनेक विद्वानों द्वारा अनेक मत वो आपके सामने रखे जाते हैं। एक विद्वान ने कहा कि पूतना अविद्या थी, अज्ञान थी। कैसे? भगवान का जन्म हुआ अष्टमी को, और चतुर्दशी को आ गई पूतना, 14 को पूतना आ गई, तो 6 दिन बाद आ गई। तो जिसको यह ज्ञान नहीं है कि बालक अबोध होता है, निश्चल होता है, निर्मल होता है, ऐसे बालक की हत्या हम क्यों कर दें? तो इसलिए भगवान ने कहा कि हम ऐसी अविद्या का मुंह नहीं देखेंगे जो बच्चों में भी अंतर न करे। दूसरा, भगवान ने नेत्रबंद इसलिए किए, भगवान शंकर का ध्यान किया और कहा कि मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने आया हूँ, लीलाएं करने आया हूँ, और आप जहर का स्वाद एक बार ले चुके हो, तो आप ही पधारो। जैसे वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीन लग रही है सबके, तो कोरोना होगा ही नहीं, क्योंकि अंदर ही कोरोना घुस गया हमारे, वो बैक्टीरिया लड़ेगा। तो कहा कि आप तो जहर पी चुके, एक बार तो जहर पी लो। तो भगवान यहाँ आया है कि रोषा समन्वितः पिबत, मतलब जहर पिया किसने? भगवान शंकर का आह्वान किया है। मैंने आपको कल भी बताया, इसका शाब्दिक अर्थ, भौतिक अर्थ क्या है कि जहर तो पियो, समाज में रहना है, जय जयकार आपकी होगी तो बुराइयों का विष भी आपको ही पीना पड़ेगा, कोई और पीने नहीं आएगा। जय जयकार आपकी होगी तो बुराइयां भी आपकी होंगी। किसी राह चलते की क्यों नहीं हो जाती, कबाड़े बेचने वाले की क्यों नहीं हो जाती ना? क्योंकि आपने अपनी जय जयकार कराने के लिए परिश्रम किया है ना, तो बुराई करने वाले भी पीछे घूमेंगे।
जब हाथी चलता है तो चार पैर वाले पीछे भौंकते ही हैं। तो कहने का भाव कि अगर जय जयकार आपकी होगी तो बुराई और विरोध भी आपका ही होगा। इसलिए उस जहर को कंठ तक ले जाने की आवश्यकता है, अंदर घोलने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल अंदर ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ होती है खुशियाँ वहाँ गम भी रहते हैं, जहाँ बजते हैं नक्कारे वहाँ मातम भी रहते हैं। मुस्कुरा के जिस किसी को गम का पीना आ गया, बस समझ लो इस जहाँ में उसको जीना आ गया। बस समझ लो इस जहां में उसको जीना आ गया। भगवान ने पूतना को आशीर्वाद दिया, अपना लोक प्रदान किया। ये पूर्व जन्म में विद्यावली थी, बलि की पुत्री। जब बलि को ठगने भगवान आए थे, छलने भगवान आए थे, तो इसने ये सोचा अगर मेरा ऐसा बेटा होता, ऐसा दुष्ट बेटा होता, तो मैं इसको जहर दे के मार देती। तो भगवान ने उसकी वो इच्छा भी पूरी की है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब इसके बाद भगवान का दर्शन करने जब जब भगवान ने अवतार लिया तो शंकर जी जरूर आए हैं। राम जी ने जब अवतार लिया तब भी शंकर जी आए थे, और जब कृष्ण जी ने अवतार लिया तब भी शंकर जी आए हैं। तो शंकर जी आए, बड़ा दिव्य स्वरूप। हो मोहन तेरी गली में, हो कान्हा तेरी गली में, अरे भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, 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 ओ मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, ओ मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भंडारी आया मोहन तेरी गली में। मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया जी, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, दीवाना मैं दीवाना, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना हो गया, ओ दीवाना मस्ताना परवाना हो गया, दीवाना मैं दीवाना, मैं दीवाना हो गया। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। और शंकर भगवान हो दीदार हो तो जानू, स्वीकार हो तो मानू, हो दीवार हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो, दीदार हो तो जानू, स्वीकार हो तो मानू, हो दीदार हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो। विश्वास मुझको लाया मेरे मोहन, विश्वास मुझको लाया मेरे मोहन, विश्वास मुझको लाया मोहन तेरी गली में, विश्वास मुझको लाया बोले तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। और चौमुखी महादेव
हो। ओ हमने सुना है प्यारे तुम तो दयानिधि हो। आशा में लेके आया मेरे कृष्णा, आशा में लेके आया मेरा मोहन तेरी गली में। आया मोहन तेरी गली में। मैं दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया। दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया। दीवाना मस्ताना दीवाना हो गया। दीवाना मस्ताना दीवाना हो गया। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली। बोलिए शंकर भगवान की। भैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी। ओ भैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी। भैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी। भैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी। दर्शन करने आया मेरी मैया, दर्शन करने आया मोहन तेरी गली में। भंडारी आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। मैं दीवाना हो गया जी, मैं दीवाना हो गया। दीवाना हो गया जी, मैं दीवाना हो गया। मैं दीवाना हो गया जी, मैं दीवाना हो गया। दीवाना हो गया जी, मैं दीवाना हो गया। मैं दीवाना 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 हो गया। मैं दीवाना 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 हो गया। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। दर्शन की आशा लाया, दर्शन की आशा लाया मोहन तेरी गली में। दर्शन किया चलाया मोहन तेरी गली। हो भोले बाबा की। धीरे धीरे ताली बजाते रहिए, दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए शंकर भगवान की। मुझको अगर मिली ना इच्छा तेरे दरस की। मुझको अगर मिली ना इच्छा तेरे दर की। ओ मुझको अगर मिली ना इच्छा तेरे दरस की। मुझको अगर मिली ना इच्छा तेरे दर की। दिल को न चैन पाया मेरे मोहन, दिल को न चैन पाया मेरे मोहन। दिल को न चैन पाया मोहन तेरी गली में। भोले भंडारी आया मोहन तेरी गली में। मोहन तेरी गली में, दाता तेरी गली में। मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में। मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में। वो एक झलक पाने आया रे बाबा, एक झलक पाने आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। मैं
बालकृष्ण भगवान की जय। बोली शंकर भगवान की। शंकर जी आए, मैया ने देखा कोई बाबा आया है, कोई संदेश था। आइए, मैं निवेदन कर रहा था कि शंकर जी आए तो मैया ने कहा कोई बाबा आया है, भिक्षा लेके आ गया। मैया मुझको ये भिक्षा ना चाहिए, तो क्या चाहिए? तेरे लाल की एक छवि का दर्शन चाहता। बोले तू तो कोई तांत्रिक दिख है, तेरा स्वरूप ऐसा है, त्रिपुंड लगो है, तीसरा नेत्र, कोई तांत्रिक है का? बोले बाबा, बोले तांत्रिक नहीं हूं मैं, छोटा मोटा बाबा हूं कि मैं अपने लाला का दर्शन ना कराऊं तो है, मैं ना कराऊं। बोले बोले बाबा, बोले एक बार एक झलक दिखा दे, कुछ दिन अपने यहाँ रहने दे, कुछ दिन रहने दे। बोले कुछ दिन की कह रही है, कुछ पल नहीं, कुछ पल नहीं रहने दूंगी मैं। मैया तेरो लाला जा जगह स्नान करे, मैं बा जगह रहने बाको चढ़ना मत मौको मिल जाए और मैं यहाँ से चलो जाऊँ। मैया बोली अब तो तू पक्का कोई तांत्रिक है, जो आदमी नहाने वाली जगह रहने को तैयार है। नहीं दर्शन कर जा रहे थे भोले बाबा, जाने लगे तो भगवान से बोले क्या आज बिना दर्शन के वापस कराओगे? राम जन्म में तो दर्शन दे दिए थे, इस रूप के दर्शन नहीं कराओगे जो 16 कलाओं से युक्त है। ओहो, भगवान ने किलकारी मारी। यशोदा मैया ने अपने लाला को लिया और सोचा कि इसको नजर लगी होगी, बाबा देख इसको क्या हुआ। भगवान शंकर ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, नेत्र सजल हो गए, उनके भी नेत्र सजल, उनको भी नेत्र सजल। हरि हर ब्रह्म हैं दोनों, आहा, पूर्ण पर ब्रह्म का मिलन हो गया। भगवान ने दर्शन किए, भगवान ने दर्शन किए और वहां से प्रस्थान किया। इसके बाद अब नामकरण होना। अब भगवान का अभी तक नामकरण नहीं हुआ। देखो आज कितने शांत बैठे, अच्छे लग रहे हैं। भगवान का नामकरण नहीं हुआ अभी तक। 1 साल तक उत्सव मनता रहा, किसी को नामकरण का याद ही नहीं था। अचानक क्या हुआ? गर्गा पुरोहितो राजन यदु नामस्तु महतप। यादवों के पुरोहित गर्गाचार्य जी आ गए और गर्गाचार्य जी नंदराय जी के पास आए तो नंदराय जी को याद आ गया, अरे आप तो बहुत अच्छे समय पे आए हैं, मेरे लाला का नामकरण नहीं हुआ, मुझे अब याद आया है, अब नामकरण होना है। तो गर्ग जी बोले हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? बोले आपकी आदत ऐसी है कि आप कोई छोटा मोटा काम तो करते नहीं, आप ढोल बजा के नामकरण करोगे, कंस को मालूम पड़ गया तो मुझे और मार देगा, मेरा और वध कर देगा। बोले कि ना, जैसे आप कहोगे वैसे करेंगे। तो ठीक है, गौशाला के अंदर वाले कमरे में करना, ठीक है। अरे यशोदा, गर्गाचार्य जी आए हैं और लाला को नामकरण करेंगे, तो लाला के नामकरण की ताई तैयारी करो, लेकिन काऊ को बुलावा ना देनो। बोले क्यों? कि गर्ग जी ने शर्त रखी है कोई नहीं आएगा तो करेंगे। तो यशोदा मैया बोली रोहिणी जी हमको तो कोई ढोंगी महात्मा लगे, दुनिया भर के ब्राह्मण तो अपना प्रचार कराएं, ये कैसा बाबा है कि अकेले में करेगो? समझ में नहीं आया। नंद बाबा को ठगवे के ताई आया है, जैसी पति देव की इच्छा। दीदी या की परीक्षा जरूर लेनी। परीक्षा का नंबर आया तो सुंदर चौक लगा, सारे काम हुए। तो गर्ग जी बोले क्या भूखे नामकरण कराओगे? ब्राह्मण का भोजन नहीं हुआ तो कैसे होगा? कि ब्राह्मण मधुर प्रिय, ब्राह्मण मिष्ठान खाता है। तो पहले मिष्ठान ये तो होती नहीं थी जो आजकल चल रहे, तो खीर बनी। खीर कैसे बनी? पहले के आचार्य स्वयं भोजन बनाते थे, स्वयं पाकी होते थे। तो 10 लीटर दूध मिला और 10 लीटर दूध में होम साइंस पढ़ा है कि नहीं? खीर बनाइए हम बनाना सिखाते हैं। 10 लीटर दूध में केवल 800 ग्राम चावल डाले और उठने रख दिया मंदी आंच पे, और ऐसी बढ़िया खीर बनी, ऐसी बढ़िया, ऐसी बढ़िया। पानी आ गया आप लोगों को, हमारे नहीं आया।
क्योंकि हम तो झूठ बोल रहे हैं ना कि कल्पना कर रहे हैं। तो ऐसी बढ़िया खीर बनी। अब उसमें तड़का भी मारा गया। तो खीर में तड़का लगता है काय का? इलायची, हाँ, और हींग। तो किसी ने केसर, महंगी चीज बताओ ना, ये कोई नहीं बताएगा। इलायची 1800 रुपए किलो वाली चीज देख ली। हाँ, आपकी आवाज नहीं आई। केसर, केसर का तड़का मारा गया। बड़ा गजब की खीर बनी। और गर्ग जी ने थाली सजाई ठंडी की। इतने में बोले कि आओ आओ प्रभु जी, भोग लगाओ प्रभु जी। इतने में भगवान घुटमन घुटमन चलते आए और थाली में ऐसे हाथ मार दिया। खीर उचट के गर्ग जी के ऊपर, और जो बची थी लाला ने हाथ से ऐसे कर दी। और गर्ग जी चिल्लाई, यशोदा तेरे लाला ने हमारी रसोई बर्बाद कर दी। ये यादवों का बालक रसोई में आ गया, रसोई सक्रिय होगी, द्वारा धुलो इसको। मैया ने लाला को पकड़ा, क्यों रे क्यों आ गया यहाँ पे? भगवान बोले मैं थोड़ी आया, इन्होंने बुलाया। तुझे बुलाया? हाँ। क्या कहा था? आओ आओ प्रभु जी, भोग लगाओ प्रभु जी। तो भोग लगाने चला आया, भोग लगाने चला आया। बोले भगवान को भैया है रे होगा तू? धारी के, ब्रज की भाषा है, दारी के, बजमारी के, दारी के भगवान को भैया है रे होगा तू? चल अंदर। अब कुंडी लगा दी, अब तो निकल नहीं पाए। फिर से खीर बनी। फिर से जैसी खीर बनी तो भोग लगा ब्राह्मण देवता का, खीर का पान किया। फिर नामकरण हुआ। और नामकरण के समय मैयाओं ने परीक्षा ली। कृष्ण जी को तो रोहिणी जी ने ले लिया, रोहिणी जी को कृष्ण जी ने ले लिया। अब गर्ग जी की परीक्षा लेनी है। माता परीक्षा बहुत लेती है। यात्रा में जाते हैं ट्रेन में, तो कोई मैया सामने मिल जाए, सत्संगी मैया होती है, गलत नहीं बोलती, अच्छा बोलती है। तो महाराज जी आप कथा करते हैं? हाँ हम कथा करते हैं। किसकी करते हैं? इसकी करते हैं। कितनी दक्षिणा लेते हैं? कुछ नहीं लेते। कुछ लेते हो तो बताइए। ये कहाँ जा रहे हैं? वहाँ जा रहे हैं। कहाँ पे आश्रम? वहाँ पे आश्रम। इतना प्रश्न बोल करती हैं। फिर जपमाली लेके बैठनी पड़ती है। भैया मैं पूजा कर रहा हूँ, तू शांत हो जा। स्वभाव है ना मैयाओं का। तो वो यहाँ भी झलक रहा है। मैयाओं से बस कोई कुछ कह दे, शुरू हो जाता है। अभी कुछ वर्ष पहले सड़क पूजन का कार्यक्रम चालू किया था माताओं ने। किया था कि नहीं? सड़क पे हल्दी चावल लगा के सड़क पूजी गई थी जिन लोगों ने। क्यों किया था? कि पति और बेटे का एक्सीडेंट ना हो। तो पति बेटे का वास्तव में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन कुत्ते सैकड़ों मर गए। कुत्ते सैकड़ों इसलिए मर गए, माता पेड़ा रख के आती तो कुत्ता चाटने आते, ट्रक चढ़ जाते। सच बता, क्यों करती है? हंस रही है, हम बहुत तारीफ कर रहे हैं। भगवान क्या? आइए। तो कहा कि परीक्षा ली। कैसी ली? एक दूसरे ने बालक बदल लिए। लेकिन गर्ग जी से क्या छुपा था? गर्ग जी के पास ब्रह्मदंड था, गायत्री की सिद्धि थी। गर्ग जी ने देखा और यशोदा जी की तरफ इशारा किया और बोले, अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन सहृदो गुणै। ये जो आपकी गोद में है ना यशोदा, ये रोहिणी का पुत्र है और ये सभी के हृदय में रमण करने वाला है, इसलिए इसका नाम राम होगा। ववंते योगी नाम हृदय, इसका नाम राम होगा। और वलाधिक्यम बलम विधु, और बल की अधिकता होने के कारण ये बलराम कहलाएगा। और ये खींचा गया था ना गर्भ से, योग माया ने इसको खींचा था, तो इसका नाम शंकरषण भी रहेगा। शंकरषण, अनेकानेक नाम रखे गए। और जैसे ही भगवान का नंबर आया, भगवान की ओर देखा तो गर्ग जी बोले, देवी यशोदा ये तुम्हारा बालक है और ये तो साक्षात, जैसे का साक्षात वैसे भगवान ने मुंह पे उंगली रख दी। भगवान मत बनाना मुझे गर्ग जी, भगवान मत बनाना, इतना एहसान कर देना। क्यों नहीं बनाया भाई? भगवान तो आप हैं कि ना हैं, लेकिन बनाना मत। अच्छा एक बात बताओ, बैकुंठ में ऐसा क्या नहीं था जो भगवान को यहाँ आना पड़ा? ऐसा क्या नहीं था जो भगवान को यहाँ आना पड़ा? बताओ। ऐसा नहीं, जोर से बताओ। गालियां नहीं थी, कोई अभिभावक नहीं था। नारद जी ने कहा था ना,
परम स्वतंत्र न सर पे कोई। स्वतंत्रता थी। लेकिन एक बात बताएं, जो लोग कहते हैं बुजुर्ग माँ बाप को भी सताते हैं, कहते हैं कि चले जाएं तो अच्छा है, आप याद रखना उनके जाने के बाद आपको उनकी कितनी कमी महसूस होती है। तो कहा क्या नहीं था वहां? बोले वहां कोई अभिभावक नहीं था, कोई गार्जियन नहीं था, इसलिए गालियां नहीं थी वहां पे, डांट नहीं थी, फटकार नहीं थी, तो ममता नहीं थी। तो भगवान ये करने आए। तो भगवान मत बनाना गर्ग जी। बोले भगवान क्यों ना बनाए, उसमें तो आनंद ही आनंद है, पूजा होगी। बोले उसमें जो आज का युग है उसमें पूजा नहीं होती है, उसमें केवल खाना पूरी होती है। कैसे कि देखो आप मुझे भगवान बनाओगे, और आजकल भगवान की कंडीशन बड़ी खराब कर रखी है लोगों ने। एक क्या देखते हैं, मकान तो बढ़ेगा 50 लाख का, 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का, लेकिन भगवान की स्थिति पूजा के लिए क्या देखा जाता है? पूजा की अलमारी हम कहाँ रखेंगे? पूजा की अलमारी। और कोई कोई तो वो इतना सा लाते हैं, प्लाई का दीवार में ठोक देते हैं, 2 चोवे लगा के लो बैठो। अब इतना सा उनका उसी में बेचारा का बेडरूम, उसी में सब काम। और भगवान बोले कि वो भी कोई बात नहीं, उसमें हम एडजस्ट कर लें। लेकिन होता क्या है कि जब आप लोगों का निमंत्रण होता है तो एक कटोरी में दूध रख के चले जाते हो, भगवान भोग लगाओ। अब बोले मैं हो गया, दुर्गा जी हो गई, शंकर जी हो गए, तुलसा जी हो गई, गणेश जी हो गए, राम जी हो गए। बोले आधा आधा चम्मच भी पल्ले नहीं पड़ेगा। तो भगवान की हालत बड़ी खराब है। और कभी कभी तो रात में 10 बजे आदमी को याद आता है, आज आरती नहीं हुई, तुमने आज आरती नहीं की, तो फिर झगड़ा भी लोगों में होता है। इसलिए भगवान मत बनाना। गर्ग जी ने अपने आप को समेटा और बोले मैया नारायणो समो गुणई। आपके लाला में भगवान विष्णु नारायण के समान गुण हैं, लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं जो नारायण में भी नहीं है, नारायण से भी आगे है। ऐसा क्या है इसमें? तो बताया कि नंबर 1, तुम्हारा लाला चोरी करेगा। अरे गुण बता रहे हो बाबा, क्या गुण? बोले कि जो भी हो सुनो पहले। दूसरा झूठ बोलेगो। तीसरा थोड़ा छेड़छाड़ प्रिय रहेगो। जब गांव में कोई नई नवेली भाभी आवे तो वाको नैनन से बैनन से रास्ता चलत चुनरी झटकेगो, वाकी मटकी फोड़ेगो। और तो बोली कि भैया दक्षिणा ज्यादा ले लेना बाबा, पर मेरे लाल की कोई बात बाहर मत कहना। बोले हम नहीं कहेंगे, पूरा गांव तुम्हारे दरवाजे पे आके कहेगा। जब पूरा गांव भर कहे तब मानना। नामकरण हुआ। नामकरण के बाद गर्ग जी चले गए। अब एक दिन तृणाव्रत आ गया। तृणाव्रत नाम का राक्षस, तृणाव्रत आज भी आता है, देखा है आपने? अरे जब मैदान में आइए फूल सिंह जी, आज आपको एक बात बताते हैं, ध्यान से सुनना। आप फूल सिंह जी हैं, कितने लोग जानते हैं इनको? एक बार हाथ उठाना, एक बार हाथ, एक एक उठाओ, 2-2 हाथ में। आपका परिचय मालूम है? आपने कल मुझे एक पर्चा दिया था, लेकिन कल इतनी हौच पौच हो गई थी बता नहीं पाया। तो उस पर्चे में क्या लिख के लाए थे मालूम है? और ये शिक्षा लेनी चाहिए, इनकी कोई आमदनी नहीं है। ये आश्रम में झाड़ू लगाते हैं इस मंदिर में। उस पर्चे में यही लिखा था, फूल सिंह जो मंदिर में झाड़ू लगाता है। भावनाओं को समझिए आप। मैंने कमरे पे जाके ये पर्चा जब देखा इनका, तो सभी पूरे स्टाफ से चर्चा की, देखी क्या भावना है। और आपने कल एक माला चढ़ाई और एक लिफाफा दिया इस कथा के सहयोग के लिए, बिना कहे 251 रुपए का। एक बार ताली बजाइए। विषय 251, 551, 5051 इसका नहीं है। विषय ये है उस व्यक्ति को आमदनी नहीं है, और कल से आज तक वो कम से कम 400 से 500 रुपए इस कथा में खर्च कर चुके हैं।
उसमें जब लिखा तो मैं भावनाओं में बह गया उस समय कि एक फूल सिंह जो झाड़ू लगाता है वो इस कथा में 251 रुपए का सहयोग करते हैं। और कल इन्होंने जो नोटों की माला चढ़ाई थी, जानते वो कैसे बनाई? नई खरीदने की नहीं होगी व्यवस्था, तो बेचारे ने फूल की माला में 11-11 रुपए लगाए, 10 नहीं। और जो झाड़ू वाली सीख होती है ना, उसको धो के उसमें टेपिंग की उन्होंने। ये भावनाओं के खेल है। लोग हाथ ऐसे करते हैं ना, दया की बात आए तो लोग पीछे हटते हैं, दान की बात आए तो लोग पीछे हटते हैं। गजब की शिक्षा दे गया वो आदमी। एक एक जोड़े से लाख और एक एक बिगाड़े से खाक होता है। 3 दिन से आचार्य जी बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग ये चाहते हैं कि हर वर्ष ऐसे ही कुछ ना कुछ कथाएं हो? ऐसे डर रहे हैं, देखो इसमें भी तो कथाएं आजकल संपन्नता से होती हैं, आर्थिक स्थिति से होती हैं। हम लोग आज से भी थोड़ा थोड़ा सा निकालना प्रतिवर्ष के लिए शुरू करेंगे तो कभी शिव पुराण हुआ, कभी देवी पुराण, जैसी भी व्यवस्था, लेकिन होगा संयोगान। आपने एक गाना सुना होगा, गीत सुना होगा, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। आप लोगों को छोटे छोटे सहयोग से ये कथा बहुत दिव्य रूप ले सकती है। फूल सिंह जी ने इस बात की बहुत शिक्षा दी। आज भी वो आदमी, मैं तो कहता हूँ पता नहीं क्यों ला रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं। मुझे बड़ा मन में पीड़ा होती है, मैं सच बता रहा हूँ, लेकिन भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता। थोड़े थोड़े सहयोग से आप लोग हर वर्ष ऐसा आयोजन करा सकते हैं, कमेटी का सहयोग कर सकते हैं। दूसरा, आज मैं स्वयं बोल रहा हूँ, अभी तक नहीं बोला है क्योंकि पहली कथा ऐसी हो रही है। ये कथा श्री आश्रम निर्माणार्थ हो रही है। कल जैसे बताया, मुझे कोई परवाह नहीं, ईश्वर ने बहुत कुछ कर रखा है। 61वीं साल में जैसे ही प्रवेश करेंगे, कथाएं छोड़ के न जाने हम कहाँ होंगे, वो ईश्वर जानता है। मेरी और ईश्वर की जो बातें हुई हैं, लेकिन उससे पहले एक अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, गौशाला और एक हॉस्पिटल और एक ब्लड बैंक, ये मेरा एक सपना है। चूंकि मैं जाऊं ऊपर तो कुछ ऐसा करके जाऊं जिसको लोग अच्छे कार्य में इस्तेमाल करें। समझ में आ रहा है ना? उसके लिए सेवा भी लिखी हुई है। कमरा जो निर्माण कराए उसका ये है, आजीवन सदस्य का ये है, और भूमि गजदान 1 गज का दान 5100 रुपये, वर्ग फीट का 1100 रुपये, और ईंट सेवा 5 ईंट की सेवा 251 रुपये है, जिनके कूपन है। इन्हीं कार्यों से, इन्हीं सहयोगों से ये बड़े बड़े कार्य होते हैं। धार्मिक संस्थाओं का निर्माण होता है। ऐसी सहयोग से आप इस भवन में भी बैठे हैं, आनंद आ रहा है, इसी में बैठे हैं, लोगों की गर्मी हो जाती है, वो एक अलग विषय है। तो फूल सिंह जैसे व्यक्ति ने एक अच्छी शिक्षा दी है। आज मैं आपसे पुनः कहता हूँ, इस कथा के सहयोगार्थ आप लोग आगे आए। मातृशक्ति कम नहीं होती है, पूरी दुर्गा स्वरूपा होती है, और आश्रम के सहयोगार्थ भी आप सब लोग आगे आए। ये मेरा अंतिम वाक्य है। गुरु राधे कृष्ण। आइए, त्रिलाव्रत जानते हैं किसको बोलते हैं? जो मैदान में आपने कभी देखा होगा, बमंडल आता, घूमता ऐसे धूल के साथ, वो त्रिलाव्रत है। भगवान ने उसका वध किया, अनेकों राक्षस आए, भगवान ने उनका वध किया। अब एक दिन भगवान बैठे थे अपने दरवाजे पर, और जब बैठे थे तो हाथ में रात की रोटी और उस पर माखन रखा था, और इतना सुंदर स्वरूप लग रहा था। एक सखी उनको देख रही थी, और हाथ की रोटी कौवा उड़ा ले गया। आपस में सखियों में चर्चा हुई। धूरी भरे तन शोभित श्याम जो, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। कितना सुंदर स्वरूप है, धूल लगी है शरीर में। धूल भरे तन शोभित श्याम जो, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरत अंगना पग, पैंजनी बाजत पीर का छोटी। जा छवि को रस खान बिलोकत, जा छवि को रस खान बिलोकत, जा छवि को रस खान बिलोकत, या छवि को रस खान बिलोकत।
सबको विधवा डाल कनोटी, काग के भाग मड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हाँ काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। भगवान बोले एक कौए रोटी ला दे, तो कौआ बोला कि राम जन्म में तो बुला बुला के खिलाते थे, सो मेरी आदत खराब हो गई। और कृष्ण जन्म में आए हो, इतना अच्छा रूप है, और अब मैं लेके खा रहा हूँ तो मुझे मेरा मुंह से भी निवाला छीन रहे हो। बोले कि अरे वो राजाओं का मामला था, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट, यहाँ ग्वाल वालों का मामला है, या खाने का खुद ही हिलना नहीं, बासी रोटी खा रहे, तुझे और कहाँ से खिलाएं भाई। ये राजाओं के मामले में, ग्वालों के मामले में अंतर नहीं होता। कौआ को शर्मा कह तो सही। भगवान की अनन्य लीलाएं हुई। भगवान एक दिन खेलते खेलते यमुना जी के पास पहुंच गए, अपने ग्वाल वालों के साथ यमुना जी के पास पहुंचे तो वहाँ मिट्टी के घरौंदे बना रहे थे। घरौंदे समझते हैं ना, बनाए हैं नहीं बनाए? हमने तो खूब बनाए भाई, बचपन में सभी बनाते हैं, बचपन सबका अलग होता है। पैर लगा के, बालू आती थी ट्रकों, पैर लगा के उसमें घर बना देते थे, बड़ा सुंदर सा। तो वो बना रहे थे, और उन्होंने क्या किया, मिट्टी का एक डेला लेके ऐसे टेस्ट कर लिया, थोड़ा सा खा लिया। मनसुखा उनसे खिसियाया रहता था, तो मनसुखा बोला, कान्हा आज तो पे हमने लाठी ना बजवाई तो हमारो नाम मनसुखा ना है, आज हम तो पे लाठी बजवाएंगे। दौड़ा दौड़ा गया, मैया मैया तेरे लाला ने आज माटी खाई है। माटी मिट्टी बहुत टेस्टी लगती है खाने में, आप लोगों की चल जाती होगी आधा 1 किलो तो महीने में हो जाती कि नहीं? बहुत टेस्टी होती है, हमने बहुत खाई है। फिर खट्टी का नंबर आ गया, आप तो चौक आते। खैर बचपन की बड़ा अद्भुत बातें हैं। तो मिट्टी खाई भगवान ने, और मनसुखा ने शिकायत कर दी, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। 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 छोटा सा माटी को डेला, छोटा सा माटी को डेला। भगवान की लीलाएं अभी तक तो कथाएं की तो चल गई, अब लीला तो गा बजा के होगी ना। बोलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलिया, अद्भुत खेल सखन संग खेलो। छोटा सा माटी को ढेलिया, छोटा सा माटी को डेलो। सूरत श्याम ने मुख में मिलिया, चलत श्याम ने मुख में याने गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। बालकृष्ण लाल
मैया आई, हाथ में डंडी है, संटी है और आई, काना का कान पकड़ा और बोली, माँ माखन को कब हो नए नाटी, माखन को कब हो नए नाटी, क्यों लाला तूने खाई माटी, क्यों लाला तूने खाई माटी, ले यशोदा समझाए रही साटी, ले यशोदा समझाए रही साटी, यहे देखे लोग लुगाई, यशोदा सुने माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई, तेरे बेटा ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। याद है मेरे आनंदम, एक बार जोर से श्री राधेश्याम। भगवान क्या बोले, ऐसा स्वाद नाए माखन में, ऐसा स्वाद न आए माखन में, ना मिश्री मेवा दाखन में, ना मिश्री मेवा दाखन में, जो रस है ब्रज रज चाखन में, और जो रस है ब्रज रज चाखन में, याने मुक्ति की मुक्ति कराई, यशोदा सुनी माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई, तेरे कान्हा ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। भगवान बोले, मैया तेरी सौगंध, मैंने माटी नहीं खाई। अरे लाला तेरे मोड़े पे माटी लगी है, लग गई होगी, कैसे विश्वास करें? तो भगवान बोले, मारे मत मैया बचन भरवाए, 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 बचन भरवाए सौगंध कड़वाए, बचन भरवाए सौगंध कड़वाए, मारे मत मैया बचन भरवाए, मारे मत मैया बचन भरवाए, मारे मत मैया। किस किस की सौगंध खा रहे हैं? किस किस की? गंगा की खवाए चाहे यमुना की खवाए, 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 क्षीर सागर में मुको, क्षीर सागर में मैया ठाड़ो करवाए, मारे मत मैया बचन भरवाए, मारे मत मैया। बहुत चालाकी से गोपिन की खवाए चाहे गौवन की खवाए, गोपिन की खवाए चाहे गौवन की खवाए, गोपिन की खवाए चाहे ग्वालिन की खवाए, गोपन की खवाए चाहे
ग्वालन की खवाए ले, 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 गोपिन की खवाए ले, चाहे ग्वालन की खवाए ले, गोपिन की खवाए ले, चाहे ग्वालन की खवाए ले। ताऊ भैया के सिर पे, ताऊ भैया अपना नंबर नहीं आने दे रहे, ताऊ भैया के सिर पे हाथ रखवाए ले, मारे मत भैया बचन भरवाए ले, मारे मत भैया। ब्रह्मा की खवाए ले, चाहे विष्णु की खवाए ले, ब्रह्मा की खवाए ले, चाहे विष्णु की खवाए ले, विष्णु की खवाए ले, चाहे विष्णु की खवाए ले, वो विष्णु की खवाए ले रे मैया, विष्णु की खवाए ले, ब्रह्मा की खवाए ले, चाहे विष्णु की खवाए ले, ब्रह्मा की खवाए ले, चाहे विष्णु की खवाए ले। अपना नंबर नहीं आने दिया, आगे की बात बता दे। नंद बाबा के माथे हाथ धरवाए ले, मारे मत भैया बचन भरवाए ले, मारे मत भैया बचन भरवाए ले, मारे मत भैया बचन भरवाए ले, मारे मत भैया। इतनी कसमें खा रहे हैं तो मैया ने कहा विश्वास तो हो ही नहीं रहा, कहना तो इसमें तो झूठ तो बोलता ही है, और ज्योतिषी तेरी भविष्यवाणी कर ही चुके हैं, विश्वास नहीं हो। तेरे मुंह पे मिट्टी कहाँ से आई? अरे मैया या ग्वाला ने मोहड़े पे लगाए दी होगी ना। तो मैया ने कहा मुंह खोल, उंगली डाली मुंह में, मुख के माहे आंगुरी मेली, मुख के माहे आंगुरी मेली, कर परी माटी की ढेली, कर परी माटी की ढेली, भीड़ भई सखियन की भेली, भई सखियन की मेरी, जाने नेक दया नहीं आई, यशोदा सुनी माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुनी माई। मैया ने कहा ऐसा है तेरा मुंह साफ करना, मुंह खोल। भगवान बोले मैया मुंह मत खुलवा, कि नहीं मुंह खोल, मुंह खोल, हेलो मुंह खोल। बोले मुंह मत खुलवा, चक्कर में पड़ जाएगी। तो नहीं मां, मुंह खुलवाया, और जैसे ही भगवान ने मुंह खोला तो मैया ने लाला के मुंह में 3 लोक 14 भवन का दर्शन किया, पृथ्वी लोक का दर्शन किया, पृथ्वी लोक पे 7 द्वीपों का दर्शन किया, एशिया महाद्वीप जम्बू द्वीप का दर्शन किया, जम्बू द्वीप के दर्शन में 12 वर्षों में से भारतवर्ष का दर्शन किया, असंख्य नदियां असंख्य पर्वतों का दर्शन किया, तल वितल सतल तलातल पाताल सबका दर्शन किया, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका 6 पुरियों 4 धामों का दर्शन किया, असंख्य नदियां असंख्य पर्वतों के दर्शन करने के बाद भूगोल खगोल का पूर्ण दर्शन करके मैया को लगा मेरे लाला के मुख में ये क्या है, और मैया मूर्छित हो गई। दिख रहा माता है निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागो कोट कोट ब्रह्मांड, एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड दिख रहे थे। ऐसा वर्णन आया है कि ये एक ही ब्रह्मांड नहीं, करोड़ों ब्रह्मांड है, उस ईश्वरीय संरचना है। गर्ग संहिता में आता है
कि एक बार ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी इनका मन आया कि हम गोलोक धाम के दर्शन करें। गोलोक धाम बैकुंठ से भी हजारों गुना आगे माना जाता है। दर्शन करने गए तो राधिका रानी की, हमारी आराध्या की एक सखी शतचंद्रा, जो चांदी की छड़ी लेके उस चांदी के दरवाजे की रक्षा कर रही थी। तो पहुंचे सब लोग, ब्रह्मा जी ने कहा दरवाजा खोलो। तो वो सखी पता है क्या बोली, आप कौन? ब्रह्मा जी बोले तुम हमें नहीं जानती? ना। ब्रह्मा जी बोले हम ब्रह्मा हैं। बोले ब्रह्मा? किस लोक से आए हो, किस ब्रह्मांड से आए हो, कहां से आए हो, कुछ तो बताओ। तो बोले कि तुम हमें जानती नहीं, हम ब्रह्मा और भी ब्रह्मा। ब्रह्मा जी का उस दिन अहंकार चूर हुआ। तब भगवान नारायण ने कहा इनसे अब ये कहो हम उस ब्रह्मांड से आए हैं जहाँ पृथ्वी लोक है, और उस पृथ्वी से आए हैं जहाँ श्री धाम वृंदावन बसता है, तब आपको अंदर प्रवेश दिया जाएगा। ऐसा ही हुआ। जब कहा हम वृंदावन वाली पृथ्वी से आए हैं, तब शतचंद्रा ने वो दरवाजा खोला और क्षमा मांगी कि भगवान मेरा दोष नहीं है, आपने पूरा पता नहीं बताया। कि उससे क्या होता कि एक विरजा नदी बह रही थी सामने, विरजा नदी। तो दिखाया कि देखो ये विरजा नदी है, इसमें करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं। और देखा तो वास्तव में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे थे। ब्रह्मा जी ने भी जिस ब्रह्मांड की चर्चा की थी वो ब्रह्मांड भी लुढ़क रहा था। तो ब्रह्मा जी का वहां मान मर्दन हुआ। और जब अंदर गए तो देखा कि 1000 पत्तों के कमल वाले कमल पर श्री राधिका जी और ठाकुर जी सुशोभित हैं। बोलिए युगल जोड़ी सरकार की जय हो। बोलो तो कहा अनेकों ब्रह्मांडों के दर्शन हुए। मूर्छा जागी, भगवान ने अपनी माया को समेटा। एक दिन की बात है, एक दिन की बात। क्या हुआ कि भगवान कन्हैया अपने पल्ले में विश्राम कर रहे थे। तो एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेने कर्मांतरयुक्तासु निर्ममंथम स्वयं दधि, निर्ममंथम स्वयं दधि। एक दिन यशोदा मैया की जो गृहदासी थी, जो घर पे काम करने वाली थी, वो घर पे नहीं थी, चली गई होगी कहीं छुट्टी लेके, चली गई होगी कहीं छुट्टी लेके। तो चली गई होगी कहीं छुट्टी लेके। जब छुट्टी लेके चली गई तो यशोदा मैया क्या कर रही है, निर्ममंथम स्वयं दधि, निर्ममंथम स्वयं दधि। इसका अर्थ क्या है, क्या कर रही थी? ऐसे क्या करते हैं? अब चलाने नहीं जानता कोई, तो बटन दबाना जानते हैं। निर्ममंथम स्वयं दधि, अपने आप दही को मथ रही थी मथानी से। जब दही को मथानी से मथ रही थी तो भगवान कन्हैया जाके और आके रही पकड़ ली, मथानी पकड़ ली। पहले तो आदमी सूर्यास्त के बाद सो जाता था और प्रातःकाल 3 बजे उठ जाता था, ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे 4 बजे उठ जाता था। अपना काम ही इतना होता था पहले। तो यशोदा मैया अपना दही भिगो रही थी, तारे चमक रहे थे, चंद्रमा चमक रहा था। भगवान ने आकर रही पकड़ ली और बोले मैया हमको माखन चाहिए, हमको माखन चाहिए। बोले माखन चाहिए? हाँ लाला ये कोई माखन का समय नहीं है। तो किसका समय? बोले तुम्हारे आराम करने का समय, आराम करो। तो बोले कि मैया हमें माखन चाहिए, आराम तो हमारा है गया। बोले लाला अबे ताजी माखन निकलो ना है, जब ताजी निकलेगो तब तो को हम माखन देंगे। मैया हमें तो अबे ही चाहिए। तो मैया ने क्या किया, इसको बहल जाए किसी भी तरह। तो मैया ने उनको एक जगह बिठा दिया और उनके सामने मिट्टी के हाथी घोड़े सारे खिलौने डाल दिए। और मिट्टी के खिलौनों बर्तनों में वो उलझ गए, खेलते रहे। और इधर मैया ने एक चूल्हे पे दूध को उबलने रख दिया, फिर दही मथने बैठ गई। अपना काम मैया कर रही है, क्योंकि वो जानती है ना लाला उलझ गया, वो जानती है लाला उलझ गया। लाला ने थोड़ी देर बाद देखा मैया ने बड़ा चालाकी से मुझे बेवकूफ बना दिया, अपना काम करने में लगी है और हमें इस खिलौनों में उलझा दिया। भगवान को क्रोध आया, भगवान ने वो सारी खिलौने तोड़ दिए। और जैसे ही तोड़े वैसे मैया की नजर कान्हा की ओर पहुंच गई। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हम संसार में आए हैं। शास्त्र ये नहीं कहता सब छोड़ दो ना। विवाह हुआ है तो पत्नी बच्चों की जिम्मेदारी करना आवश्यक है, वो सबसे बड़ा यज्ञ है।
माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा यज्ञ है। सामाजिक कार्यों की गतिविधि में जाना सबसे बड़ा कर्तव्य है, लेकिन उनको ही सब कुछ समझ लेना ये सर्वथा गलत है। तो कहा कि बेटा बेटी मकान दुकान जो भी ईश्वर ने दिया है उसका हम इस्तेमाल करें, उन सबको हम उनके कर्तव्य पूरे करें, लेकिन उन सब में ही उलझ जाना ये सही नहीं है। अगर आप उन खिलौनों में उलझ जाओगे ना तो वो परमपिता परमात्मा कहाँ से लाके दें। तो एक परात में पानी भरा और चूंकि 3-4 बजे तो चंद्रमा दिखता है ना, लाला ले चंद्रमा आ गया अपने आंगन में। लाला बोली तो मुझे ही मूर्ख समझ रही है, ये तो मेरी आंखें हैं सूर्य और चंद्र। पानी में हाथ मारा मैया मोकू मूर्ख ना है समझ, पानी हिल गया, मोकू तो असली चंदा चाहिए। अब मैया ने लाला को फिर बहलाया, लाला जिद ना करें, हम तो को लाड़ प्यार करेंगे, तेरी चोटी बनाएंगे, गजरा लगाएंगे, और जब तू सुंदर दूल्हा सा लगेगा तब तेरे लिए एक बटुआ सी बहू लाएंगे। बटुआ सी बहू मैया बहू लाएगी? हाँ ऐसी बहू लाइयो जाए जिम में धर के गैया चराए में ले जाए करें। मैया बोली दारी के गुड़िया की कह रही हो। अब भगवान बोले कि बहू तो मैंने ढूंढ ली है। वैसे क्या बोले? राधिका गोरी से विरज की छोरी से। आगे राधिका विरज की पीछे वाले क्यों बैठते हैं? भगवान का नाम नहीं लेना। राधिका गौरी से विरज की छोरी से मैया कर दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। अजी ये बंधन है प्यार का, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दो तेरा ब्याह। ओ लाला कहना तू मान ले, कन्हैया कहना तू मान ले, उम्र तेरी छोटी है, नजर बड़ी खोटी है, कैसे कराए दूं तेरा ब्याह। राधिका रानी सरकार की और क्या बोले? तू जो नहीं ब्याह करावे तेरा लाला, अरे जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया ना चराओ, जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पे ना आओ। आज के बाद री मैया तेरी दहली पे नहीं आओ। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से विरज की छोरी से भैया कराए रे मेरो प्यार। तेरी खोटी है, ओ लाला तेरी खोटी है, एक कैसे कराए दो तेरा ब्याह। हो भैया की
कर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधिका से मैं अब चरण तेरे दबाऊं। अपनी राधिका से मैं ओ चरण तेरे दबाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका डोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरा राधिका डोरी से धीरज की छोरी से भैया कराए दे मेरा अरे हो। तेरी सेवा है जाए करेगी। तेरे आंगन में तू अकेले घूमे, तेरे संग एक घूमे वाली है जाएगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जा कहो बैठे वो द्वार पे राधिका गोरी से धीरज की छोरी से भैया कराए दे मेरा प्यार। राधिका गोरी से रज की छोरी से भैया कराए दे मेरा प्यार हो। कान्हा की मैया बोली मुस्काए। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। लेके बलैया मैया हिवड़े से अपने लगाए। देते बलैया मैया हिवड़े के बीच लगाए। नजर कहीं लग जाए ना मेरे ही लाल को। राधिका गोरी से विरज की छोरी से भैया करा दे मेरा। राधिका गोरी से विरज की छोरी से भैया कराए दे मेरा उम्र तेरी खोटी है नजर तेरी खोटी है। ओ मैया कैसे कराए दो तेरा। नजर तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है। कैसे कराए दो तेरा ब्याह कैसे कराए दो तेरा ब्याह कैसे कराए दो तेरा ब्याह। निवेदन कर रहा था, आप लोग पूर्ण कथा पे हैं। तो कहा कि मैया ऐसी बहू चाहिए। भगवान की अनन्य लीला है। भगवान की जब बात उन्होंने नहीं सुनी तो भगवान ने उठा के और बर्तन तोड़ दिए और बर्तन तोड़ दिए। तो बर्तन तोड़े तो मैया को क्रोध आ गया। मैया को क्रोध आया तो मैया ने कहा लाला आज तू नहीं बचेगा। मैया लाला के पीछे दौड़ रही है और जब मैया लाला के पीछे दौड़ रही है तो लाला को नहीं पकड़ पाई। कैसे पकड़ लेगी? मैया की उम्र क्या है, लाला की उम्र क्या है,
एक जगह मैया जाके थक के बैठ गई। जब लाला पीछे से आए तो लाला ने कंधे पे हाथ रख दिया, मैया ने झट से पकड़ लिया। फिर लाला ने मैया का हाथ फिर पकड़ लिया। बोली लाला इतनी दूर से मैं तो को पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ और तू पकड़ में ना आ रहे हो। अब आए के तेने मेरे हाथ पकड़ लियो, अब मैं तो को मारूंगी तो तेने हाथ मेरे काहे को पकड़ो। कि मैया मेरा एक नियम है कि मैं किसी को पकड़ता नहीं और जिसको पकड़ता हूँ उसको छोड़ता नहीं। और इंसान मनुष्य तो इतना स्वार्थी होता है कि काम निकलने के बाद तो मतलब निकल गया पहचानते नहीं। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। इंसान की फितरत तो ये है कि काम निकल गया वैसे छोड़ देता है। तो जीव मुझे पकड़े इसमें जीव का कल्याण नहीं है, जीव मुझे पकड़े इसमें जीव का कल्याण नहीं है। मैं जब जीव को पकड़ लूं इसमें जीव का कल्याण है। पहले मैं पकड़ता नहीं, पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं। पकड़ वो ही आवे मैया, छोड़े वो ना आवे मैया। इन आध्यात्मिक बातों को मैया समझ नहीं पाई क्योंकि मैया उनमें भगवान को देख ही नहीं पा रही थी, लाला को देख रही थी। तो वो बातें मैया के सिर से निकल रही थी, मैया को नहीं समझ में आ रहा था क्या हो रहा है। लेकिन भगवान तो पूरी लीला कर रहे थे ना। मैया ने पकड़ा और रस्सी उठाई। देखो माल कितना बढ़िया है, देख लो, देखो और देखो, देखो। मैं अच्छा नहीं बोलता क्या? अरे भाई अब वो अपना काम कर रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइन कट रही है। एक सन्यासी बिहारी जी के मंदिर के बाहर अपना गमछा बिछा के उस पर पूजा कर रहे थे। एक भगवान कृष्ण की सखी आई। आप लोगों के लिए शिक्षा है ये, अब भी देख रहे हैं लोग मान नहीं रहे। आप लोगों के लिए शिक्षा है। भगवान कृष्ण की दौड़ी दौड़ी सखी आई क्योंकि आरती निकली जा रही थी, शयन आरती हो रही थी। तो उनके गमछे पर आसन पर पैर रख गया। बोले कौन दुष्ट है जो मेरे गमछे पर आसन पर पैर रख गया? तो सखी रुकी, बोली कि भगवान क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई। बोले तुमसे गलती हो गई, इसका तुम्हें दंड मिलेगा। बोले कि आप क्या कर रहे थे? तो बोले कि मैं पूजा कर रहा था। पूजा कर रहे थे? आप पूजा कर रहे थे तो आपका ध्यान इतना था कि आपके आसन पे मेरा पैर रख गया। आपने पूजा में मेरा पैर देख लिया, मैं भी अपने मोहन की पूजा करने जा रही थी, मुझे तो आपका आसन नहीं दिखा। इसलिए कहीं ना कहीं तार में गड़बड़ी है। अब खीर आई है, हलवा आएगा, वो जैसा आया वो ठीक है, उसको देख के क्या उसको अच्छा हो जाएगा। और खराब है तो अच्छा नहीं होगा, अच्छा है तो खराब नहीं होगा। हद है भाई, कितना स्वभाव है। तो रस्सी उठाई, कुछ नया मिलेगा आपको। रस्सी उठाई और रस्सी भगवान की कमर से बांधने की कोशिश की। अब जैसे ही कमर से बांधी वैसी रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तदपि 2 अंगुलम न्यूनम, तदपि 2 अंगुलम न्यूनम यदि यदा तम बंधना। जब जब रस्सी बांधी तब तब रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ी। जब जब बांधी यदि तम बंधना, तब तब रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ी। क्यों ऐसा क्यों हुआ? रस्सी 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ी? जब जब रस्सी बांधी तब तब रस्सी 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ी? विद्वानों की सभा है, ध्यान से सुने। साहित्यिक अलंकारिक भाषा, वो छोटी क्यों पड़ी? सुनेंगे आप लोग, बता दें। तदपि 2 अंगुलम न्यूनम यदि यदा तम बंधन। 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ी? सुनिए। प्रेम गली अति साकरी या मैं दुई न समाय। कितने लोगों ने सुना है? ये सुना है ना? प्रेम गली अति साकरी, ये प्रेमी लोगों की भाषा है, भक्तों की भाषा है, ज्ञानियों की नहीं है। प्रेम गली अति साकरी या मैं दुई न समाय, या मैं दुई न समाय। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। भावार्थ क्या है? भावार्थ ये नहीं कि बहुत अच्छा स्वर ताल मिल गया ना। भावार्थ तो इसका यह है कि जब मेरे अंदर अहंकार है,
तब तक आत्मा से परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता। जब वो मैं अहंकार अहम खत्म हो जाएगा तब उस आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाएगा। इसी कारण से एक बयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, प्रेम की गलियों में भी दो नहीं रह सकते। राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, मंजूर है हमको जो दे दे तू सजा है। तेरी दीवानगी में भरे सनम अमृत के लक्ष्य हैं, हमें पागल ही रहने दे, हम पागल ही अच्छे। तो नहीं, दोहरा रास्ता प्रेम में भक्ति में स्वीकार नहीं है। जो मैंने कहा मित्रता हो वो 100% हो या दुश्मनी हो वो भी 100% हो। और दो ही आदमी याद रखते हैं, या तो आपका सच्चा स्नेही आपको याद रखेगा या आपका शत्रु आपको याद रखेगा। ले शत्रु भी हो ना तो शत्रु भी ऐसा हो एकदम काटा काट, बोलो राधे कृष्ण। समझ में आ रहा है ना? इसलिए रस्सी दो अंगुल छोटी पड़ी। भगवान ने अपनी माया को समेटा, मैया ने कमर में रस्सी बांधी और जब बांधी तो भगवान को छोड़ उखल से बांध दिया और चली गई मंदिर दर्शन करने। भगवान घुटमन घुटमन चल के पहुंचे, यमलार्जुन के दो वृक्ष खड़े थे, उनसे टकराए और उखल के झटके लगाए तो वृक्ष टूटे, उनमें नलकुबर और मणिग्रीव निकले। जो कुबेर के पुत्र थे वो वहां से मुक्त हो गए। आपने भगवान कृष्ण के चरित्र से कुछ सीखा? हम लोग कुछ सीख सकते हैं क्या? कुछ सीखने की उम्मीद कर सकते हैं क्या? क्या उम्मीद कर सकते हैं? भगवान कृष्ण कोई ऐसे ही नहीं बन जाता है। जीवन में सर्वथा संयम आवश्यक है। जिसके जीवन में संयम नहीं वो कृष्ण नहीं। ब्रह्मांड नायक जो अपनी भ्रकुटी को भयों को टेढ़ा कर ले तो सातों समुद्रों में तूफान आ जाए, अपनी आंखों को बंद कर ले तो अंधकार छा जाए। उनकी स्थिति क्या है? जिनके चरण कमल कमला के करतल से न संभलते देखा। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में ये गुलाब का नाम मत लेना, ये गुलाब तो हिंदुस्तानी पुष्प नहीं है, ये ईरान से आया है। और गुलाब इसका हिंदी नाम नहीं है, ये ईरानी नाम है। गुलाब की कोई हिंदी है ही नहीं, ये तो बनाया गया है एक्शन रिएक्शन से। लेकिन वैदिक पुराना पुष्प कौन सा है? कमल। दुनिया में सबसे कोमल पुष्प कौन सा माना जाता है? कमल। कौन सा? एक बार बोलो। कमल। अच्छा, कमल से भी ज्यादा कोमल है कुछ? माता कमला, लक्ष्मी जी, जिनका आसन ही कमल है। जब कमल से भी ज्यादा कोमल होंगी तभी तो बैठ पाएंगी ना। माता कमला, और उससे भी अधिक कोमल है कुछ? हाँ, माता कमला के कर कमल हाथ, और उनसे भी अधिक कोमल भगवान नारायण के श्री चरण कमल, जो इतने कोमल हैं कि कमल से भी कोमलात कोमल, कमल से भी अधिक कोमल माता कमला अपने कोमलात कोमल कर कमलों द्वारा भगवान नारायण के चरण कमलों का संवाहन करती हैं, उनको दबाती हैं तो उनके चरणों में रक्त की लाल लाल रेखाएं पड़ जाती हैं। और ऐसा परमात्मा क्या कर रहा है? जिनके चरण कमल कमला के करतल से न संभलते देखा, उन्हें यशोदा के आंगन में कंटक पथ पर चलते देखा। जिनकी केवल कृपा मात्र से सागर सप्त उबलते देखा, उन्हें यशोदा उनको ब्रज करील कुंजन में कंटक पथ पर चलते देखा। और भौयों को थोड़ा टेढ़ा कर दे तो सातों समुद्रों में तूफान आ जाए। जिनकी केवल भ्रकुटी मात्र से सागर सप्त उबलते देखा, जिनकी केवल भ्रकुटी मात्र से सागर सप्त उबलते देखा, उन्हें यशोदा के आंगन में अश्रु बिंदु द्रग झलते देखा। न तन से प्राण जाता है, न प्राणाधार मिलता है।
किसको दिखाऊं बढ़ते दर्द की मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कोई उपचार मिलता है। दूर रहकर भी उनसे न जाने क्या क्या बात होती है। जब इस हृदय के तार से इस हृदय का तार मिलता है, जहां कुछ छल छलाता अश्रु बिंदु दिखलाई देता है, उसी मानस में हमको सांवरा सरकार मिलता है। ये प्रेम की गली है। भगवान ने वो लीला पूर्ण की, नरकुंवर मणिगिरी का उद्धार किया।